जैसे लाखों रुपए से बना खाना बिना नमक के बेकार हो जाता है, वैसे ही हमारी फसल बिना पोटाश के बेकार हो जाती है। क्योंकि यूरिया, फास्फोरस के बाद अगर किसी तीसरे पोषक तत्व को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है तो वह है पोटेशियम यानी पोटाश। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोटाश कितने प्रकार के होते हैं, पोटाश का यूज हमें कब, क्यों, किस अवस्था और कितनी मात्रा में करना चाहिए, पोटेशियम की कमी के लक्षण क्या-क्या होते हैं और पोटाश को डालने से फसलों में क्या-क्या फायदे होते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फसलों में पोटाश के फायदे। पहला, पोटाश डालने से पौधों का तना ओवरऑल पूरा पौधा मजबूत हो जाता है, जिससे खड़ी फसल पर अगर तेज हवा का असर पड़ता है यानी दबाव पड़ता है तो फसल गिरती नहीं है। दूसरा, फसलों में पोटाश डालने से फसल को बीमारियों के खिलाफ लड़ने में सक्षम होता है। जब हम फसल में पोटाश डालते हैं तो पोटेशियम पौधों को मजबूत बनाता है, जिससे अगर पौधे पर अचानक से रोग बीमारियों का अटैक होता है तो पौधा उन बीमारियों को सहने में सक्षम होता है यानी सहनशील होता है। यानी एक वर्ड में देखा जाए तो पोटाश को अगर आप फसलों में डालते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तीसरा, फसलों में पोटाश डालने का जो सबसे बड़ा काम होता है, जो सबसे मेन काम होता है, वह होता है फसलों के दाने के अंदर या फलों के अंदर। सपोज दैट धान की फसल काटने के बाद धान का दाना खोखला हो जाना, या फॉर एग्जाम्पल सेब की फसल में सेब का आकार सही ना बनना, या सेब में ढेरों सारे गड्ढे हो जाना, या सेब में चमक ना आना। मतलब जितनी भी तरह की फसलें हैं उसके फल को खोखला होने से बचाना, फल के आकार को सही करना और फल में ज्यादा शाइनिंग लाना यानी ज्यादा चमक लाने का जो काम है वो पोटाश ही करता है यानी पोटेशियम करता है। चौथा, जाहिर सी बात है अगर फसल अच्छी है, फसल का आकार अच्छा है, फसल में शाइन है यानी कि फसल में चमक है, फसल में किसी भी प्रकार के गड्ढे नहीं है, फसल में वजन है, तो आपकी फसल बाजार में ज्यादा रुपए में बिकेगी यानी उसका ज्यादा रेट लगेगा। इसका सीधा फायदा जो है वो किसान को होगा। पांचवा, अगर आप फसलों में पोटाश डालते हैं तो पोटाश फसलों के पौधों को तनाव मुक्त बना देता है। सपोज दैट धान की फसल 40 से 45 दिन की हो चुकी है और अचानक से उसमें सूखा पड़ गया है यानी कि पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है, उसमें पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो पौधों में पानी की कमी की वजह से काफी सारी बीमारियां और रोग आने लगते हैं। अगर आपने फसल में पोटाश को डाला है तो पोटाश पानी की कमी की वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स आने वाली है उसको कम करने का प्रयास करता है, जिससे आपकी फसल सरवाइव कर सके। अब बात करते हैं अगर आपकी फसल में पोटेशियम की कमी है तो इसके लक्षण हम कैसे जान सकते हैं। पहला, पोटाश की कमी से पत्तियों के किनारे और सिरे पीले पड़ने लगते हैं। दूसरा, बाद में पौधों की पत्तियों के किनारे झुलसने लगते हैं। तीसरा, पौधों की पत्तियां धीमी वृद्धि करती है और पौधा कमजोर सा हो जाता है। चौथा, पौधों में रोग और सूखे एवं ठंड जैसे तनावों को सहने की क्षमता कम हो जाती है। पांचवा, उपज, दाने एवं फलों की गुणवत्ता कम हो जाती है। अब बात करते हैं पोटाश के प्रकार। जी हाँ, काफी सारे किसानों को लगता है पोटाश एक तरह का आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पोटाश के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला है एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसमें कि 60% पोटेशियम होता है यानी 60% पोटाश होता है। दूसरा है एसओपी यानी सल्फेट ऑफ पोटाश, इसमें 50% पोटेशियम होता है यानी 50% पोटाश होता है। पोटेशियम यानी पोटाश को कब देना चाहिए, किस अवस्था में देना चाहिए। देखिए, पोटेशियम को देने का सही समय होता है बुआई का समय, यानी जब फसल लग रही हो उसी टाइम पोटेशियम को देना चाहिए। सपोज दैट अगर हम बात करें गेहूं की फसल हम लगा रहे हैं तो गेहूं की फसल लगाते टाइम ही यूरिया और जो फास्फोरस होता है जब हम देते हैं उसी में आपको पहले डोज में ही आपको पोटेशियम को मिला लेना है और यूरिया और फास्फेट और पोटेशियम को तीनों को एक साथ बुआई के टाइम ही दे देना है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने धान की फसल लगा रखी है तो इसमें दो कंडीशन है। कई सारे किसान ऐसे होते हैं जो कि धान की रोपाई जिस दिन होती है उसी दिन यूरिया और फास्फेट डाल देते हैं खेत में। तो अगर आप यूरिया फास्फेट
उसी दिन रोपाई के दिन ही डाल रहे हैं, धान की रोपाई के दिन ही अगर आप यूरिया और फास्फेट डाल रहे हैं तो उसी में आपको जो पोटेशियम है उसको ऐड कर देना है। और काफी सारे किसान क्या करते हैं, रोपाई के 1 वीक बाद जो पहला डोज है खाद का, जो यूरिया और फास्फोरस होता है, उसको देते हैं। तो अगर आप रोपाई के 1 वीक बाद अगर आप दे रहे हैं यूरिया और फास्फोरस, तो उसके साथ आपको पोटेशियम ऐड कर लेना है। दोनों कंडीशन सही है, लेकिन मैं अगर आप मेरी राय मानो तो रोपाई के धान की रोपाई के 1 हफ्ते बाद ही आपको जो पहली खाद है वो देनी चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से भी खाद यानी उर्वरक दे सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रति एकड़ हमें कितना पोटाश देना चाहिए। अगर आप एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश को दे रहे हैं जिसमें कि 60% पोटेशियम यानी 60% पोटाश होता है, तो प्रति एकड़ करीब 20 से 25 केजी आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी कि एमओपी देना चाहिए। अब यह आंकड़ा जगह, फसल, इन्वायरमेंट के हिसाब से या मिट्टी के हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन प्रति एकड़ अगर एक एवरेज देखा जाए तो 20 से 25 केजी ही होता है म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो कि 60% वाला है। इसी तरह अगर हम बात करें एसओपी, जिसमें कि पोटेशियम की मात्रा 50% होती है यानी 50% पोटाश होता है, तो अगर आप एसओपी दे रहे हैं तो 25 से 30 केजी प्रति एकड़ आपको देना चाहिए। अब फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि यह जो आंकड़ा है यह जगह, फसल और इन्वायरमेंट या मिट्टी के हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन समथिंग यही रहता है। आई होप आपको जितने भी पोटेशियम से रिलेटेड सवाल रहे होंगे सब क्लियर हो गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ और पूछना है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब देने के लिए 24 घंटे रेडी हूं। किस टॉपिक पर आप अगली वीडियो चाहते हैं यह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर बनाने का प्रयास करूंगा। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें सभी किसान साथियों के साथ, जिससे कि सभी किसान साथियों को नॉलेज हो, इस बारे में पता हो कि पोटाश की क्या प्राथमिकता है, पोटाश को क्यों डालना चाहिए। मैं मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।